और इतना इंटरेस्ट राहुल गांधी अगर 10 साल पहले से लेते रहते बिहार में, तब बिहार में कांग्रेस की स्थिति कुछ और होती। अब जब चुनाव आता है तब इंटरेस्ट लेते हैं। अब आज परेशान है कि अति पिछड़ा और महादलित और अल्पसंख्यक का नाम कट रहा है, इसी के लिए ना दौड़ रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है कि कोई भी जो व्यक्ति जो एलिजिबल है, जो लायक है, वो छूटे नहीं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर अशोक चौधरी का तीखा हमला। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में जहां एक तरफ विधानसभा के चुनाव है और चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों पे है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का कार्य चल रहा है, जिसको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है। लगातार ये टिप्पणी की जा रही है विपक्ष के द्वारा कि ये एक धोखा है आम जनता के साथ, और ये भी कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ है। उसी को लेकर के आज बिहार में बिहार बंदी थी और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों ने आज इलेक्शन कमीशन ऑफिस का भी घेराव किया, जिसके बाद से अब बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने इन पर तीखा पलटवार किया है। अशोक चौधरी का कहना है कि इस ट्रांसपेरेंट सिस्टम से सबसे ज्यादा दिक्कत तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को हो रही है। बाकी क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, छोड़ जाते हैं आपको उनके तमाम बयानों के साथ। नौजवानों में उत्साह है, नौजवानों में, और हम लोग तो चाहते हैं मुख्यमंत्री जी की युवाओं पर काम हो, युवा की टीम नई नई बातों को अपना आइडिया दे, युवाओं में क्या समस्या है उसके बारे में जानकारी दे, सरकार उन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करे भविष्य में अपने नियम कानून में, और उसके लिए और योजनाओं का निर्माण करे। आज बिहार बंद का ऐलान किया गया है, राहुल गांधी भी है। और इतना इंटरेस्ट राहुल गांधी अगर 10 साल पहले से लेते रहते बिहार में, तब बिहार में कांग्रेस की स्थिति कुछ और होती। अब जब चुनाव आता है तब इंटरेस्ट लेते हैं। अब आज परेशान है कि अति पिछड़ा और महादलित और अल्पसंख्यक का नाम कट रहा है, इसी के लिए ना दौड़ रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है कि कोई भी जो व्यक्ति जो एलिजिबल है, जो लायक है, वो छूटे नहीं, और जितने नालायक हैं, जिनकी आधारता नहीं है, उस सबको हटाया जाए। इसी के लिए ना ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए ना। आज कोई मंत्री फोन करके किसी को बहाली करा सकता है आज की डेट में। तो पहले तो होता था, 20 साल पहले मंत्री जी किसी की पैरवी कर देते थे तो चपरासी में बहाली हो गया, 4th ग्रेड में बहाली हो गया, क्लर्क में बहाली हो गया। आज हो सकता है क्या बहाली? नहीं हो सकता। तो सिस्टम को जितना ट्रांसपेरेंट किया जाएगा वोटर को, अब आने वाले समय में मोबाइल से आप वोट कर सकते हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ना भाई, कि आप एक उम्र के बाद आप जो है अपने मोबाइल से बार कोड लगाइए और वोट कर दीजिए। तो जब पारदर्शिता होगी, ट्रांसपेरेंट होगा, हर चीज चारों तरफ से कसाएगा, तभी ना ये संभव है। अब मान लीजिए इलेक्शन कमीशन कर रहा है तो आप परेशान हैं, इसका मतलब सबसे ज्यादा जाली काम आप ही किए हुए हैं वोटर लिस्ट में, तभी तो आप परेशान हैं। हम लोग तो नहीं किए हैं, हमारे वोटर नहीं है क्या? हमारे दलित वोटर नहीं है, हमारे अति पिछड़ा वोटर नहीं है, हमारे अल्पसंख्यक वोटर नहीं है। हम काहे नहीं परेशान है? इसलिए कि हमने जाली काम किया है कि नहीं किया है? जो जाली काम किया वो वही परेशान है। जिसकी उम्र नहीं हुई उसको आपने बना दिया। अब आपको देना होगा कि आपकी उम्र क्या है। 16 साल में आपने 18 साल में बना दिया, अब आप दीजिए बर्थ सर्टिफिकेट। भाजपा आयोग की तरह काम नहीं करे चुनाव आयोग। ये जो है ना, घूम घूम कर भ्रम पैदा कर रहे हैं। ये घूम घूम के भ्रम पैदा कर रहे हैं कि संस्था ट्रांसपेरेंट हो रही है, और हम समझते हैं कि इनके पास पूरा अधिकार है, जो संविधान प्रदत्त अधिकार है उसका प्रयोग करें, न्यायालय जाएं, इलेक्शन कमीशन जाएं। जो अगर बात में इनकी सच्चाई होगी तो न्यायालय न्याय निर्णय करेगा। महिलाओं को लेकर 35% डोमिसाइल, ये बड़ा बात है। नीतीश कुमार, हम बार बार कहते हैं, नीतीश जी हमारे नेता न्याय के साथ विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल ग्रोथ, इन दोनों ग्रोथ पर काम करते हैं। जो बड़ी आधी आबादी हमारे यहाँ महिलाओं की है, जिसको माननीय नेता अपने 20 वर्ष के कार्य में हमेशा उसको इनकॉर्पोरेट किए हैं, और आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से उन्होंने सशक्त करने का काम किया है। और ये बड़ी बात है कि जो हमारा 35% पॉपुलेशन के लिए उन्होंने रिजर्वेशन को डोमिसाइल लागू किया है।